हम जिस फिल्म के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है नेकेड और वो एक शॉर्ट फिल्म है। इस फिल्म को साल 2020 में डायरेक्ट किया गया था और डायरेक्टर थे राम गोपाल वर्मा, जो तमिल और बॉलीवुड सिनेमा के अंडररेटेड मल्टी टैलेंटेड डायरेक्टर हैं। और ये फिल्म काफी कंट्रोवर्सीज में रही थी। फिल्म्स की तरह शॉर्ट फिल्म भी हमारे सिनेमा का हिस्सा है, तो थोड़े फन के साथ पेश है आपके लिए खास फिल्म नेकेड की कहानी। इस फिल्म को साथ में रोस्ट भी करूंगा ताकि आपका मनोरंजन हो सके। आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस नए यूट्यूबर को और कमेंट कीजिए हौसला अफजाई के लिए। धन्यवाद। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत में सबसे पहले आपको एक छुछुंदर की शक्ल वाला शख्स दिखाते हैं, जिसकी शक्ल से नहीं लगता कि उसको अंग्रेजी आती है, फिर भी वो अंग्रेजी अखबार पढ़ रहा है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि सोने का एक लॉकेट एक बेचारी स्त्री ने गले में लटकाया हुआ है और कोई भी उस सोने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। हमारा छुछुंदर अभी भी अखबार पढ़ने में व्यस्त है। अगले दृश्य में हम चांदी की पायल भी देखते हैं। उसके पैरों में कितनी सुंदर लग रही है, मगर यहाँ भी किसी को चांदी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ नौकरानियाँ होती हैं जो बहुत मेहनत करती हैं। ये देख के आंखों में पानी आ जाता है कि ये कितनी मेहनती नौकरानी है, जिसने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। उसका खाली पेट देखकर आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। उसका खाली पेट देख के छुछुंदर को तरस आ जाता है। वो उठकर हाल चाल जानने के लिए नौकरानी के पास जाता है और देखता है कि नौकरानी कितनी मेहनती है। उसकी नजर सोने के लॉकेट पर जाती है। वो सोचता है कि अगर बेचारी का लॉकेट कभी खो गया तो उसको कितना नुकसान होगा, मगर शायद उसे अभी भी लॉकेट सोने का होने पर शक है, इसलिए वो झुककर गौर से लॉकेट को देखता है, फिर पायल को भी देखता है। अब शायद उसको यकीन होने लगा था कि ये खरा सोना और खरी चांदी है। तभी नौकरानी उसे देखती है और छुछुंदर का भोलापन देखकर शर्मा जाती है। छुछुंदर भी उसे गौर से देखता है। तभी नौकरानी अपनी जीभ निकालकर बताती है कि उसे प्यास लगी है और आंखें मारकर बताती है कि अब वो थक चुकी है और सोना चाहती है। मगर ये क्या, नींद तो छुछुंदर की टूटी। माँ की आंख, मतलब अपना छुछुंदर सपना दिख रहा था, मतलब अपना छुछुंदर ठरकी था। ओह, ये भोली सी शक्ल वाला तो कमीना निकला। छुछुंदर घर पर पोछा लगाते हुए अपने घर के मालिक और मालकिन का झगड़ा सुनता है। पति पत्नी किसी बात पर झगड़ रहे हैं और दुनिया के सारे पतियों की तरह ये भी अपनी पत्नी से परेशान है। बहस के बाद वो घर से अपने काम पर चला जाता है, अपनी भूखी पत्नी को अकेला छुछुंदर के पास छोड़कर। भूखी इसलिए कि सुबह से मालकिन ने चाय तक नहीं पी है। भूखी शब्द का प्रयोग बस यही होता है, कहीं और दिमाग के तोते ना उड़ाएं। मालकिन गुस्से से परेशान होकर अपने कमरे में आ जाती है और टीवी चालू करके सोफे पर बैठ जाती है। मौका फरोश नौकर भी उसके आसपास चक्कर काटने लगता है। उसका सपना दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। शायद वो सोने चांदी को सपने में नहीं देख रहा था, उससे भी कीमती चीज देख रहा था। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि मालकिन घर की सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं देती। वो बाहर की चप्पल घर के अंदर उतारती है और कपड़े उतारती हुई बाथरूम की तरफ बढ़ती है। अपना छुछुंदर भी मोह माया के चक्कर में अंदर आ जाता है। ये रात का अपना हवस भरा सपना बस वो पूरा करना चाहता है। मालकिन बाथरूम में खुद को निहारने लगती है। उस दिन शायद एसी काम नहीं कर रहा था, इसलिए घर में गर्मी ही गर्मी थी और मालकिन पसीने पसीने हो गई थी। गर्मी से उसे खुजली भी लग रही थी। बाहर नौकर बेसब्री से उसके आने का इंतजार कर रहा था और तभी अचानक ही मालकिन बाहर आ जाती है। नौकर को इतना दिखने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो उसे देखकर घबरा के नीचे गिर जाता है। मालकिन की आंखों में चमक है, जैसे आज उसकी मन की मुराद पूरी हो गई हो। वो नौकर के हाथों से गिरा हुआ पोछा उठा लेती है, क्योंकि अब उसकी सख्त जरूरत पड़ने वाली है। नौकर ताजे दूध की चाय बना रहा है, लेकिन वो थोड़ा घबराया हुआ है। मालकिन कपड़ा वापस नौकर को दे देती है और सोफे में बैठकर मैगजीन पढ़ने लगती है। तभी उसके पति का फोन आता है। वो कहता है कि उसकी मीटिंग कैंसिल हो चुकी है और वो लंच के लिए घर पर आ रहा है। यहाँ हमको पता चलता है कि मालकिन का नाम पद्मा है। मालिक घर पर आ जाता है और पूछता है कि क्या खाना तैयार है। नौकर खाना डालता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी हालत गली के कुत्ते की तरह है। मालकिन सुबह का गुस्सा उस पर उतारती है, ये कहकर कि खाने में नमक ज्यादा है। नौकर सोचता है कि नमक तो मालकिन आप में भी ज्यादा है, मगर वो सॉरी कह देता है। मालकिन कहती है कि सॉरी के अलावा उसे कुछ नहीं आता। खाने के बीच में ही पता चलता है कि मालिक की मीटिंग फिर से फिक्स हो गई है और वो खाना छोड़कर
बीच खाने से उठकर चला जाता है और पद्मा फिर से चांदी की पायल पायल का खेल शुरू कर देती है और अपने घर के नौकर को खुला आमंत्रण देती है। नौकर वापस आ जाता है सॉरी का बहाना लेकर, क्योंकि उसे दीदार करना था, मालकिन को प्यार करना था। नौकर कहता है आज जो मैंने बेडरूम में आपके खेत खलिहान देखे उसके लिए माफी चाहता हूँ, मगर आप खाने पर गुस्सा ना निकालिए। मालकिन कहती है कि भूल जा जो भी देखा और अपना काम कर। नौकर सोचता है कि वही तो मालकिन करने नहीं दे रही है। नौकर उसे ताड़ना बंद नहीं करता और कुछ देर ताड़ के वहाँ से निकल जाता है। मालकिन को उस पर दया आ जाती है। वो सोचती है बेचारा गरीब अपनी कितनी ख्वाहिशें मारता है, उसे दिल में दुख होता है। मालकिन बर्तन धोते हुए नौकर जिसका नाम जमाल है उसको ऐसे देखती है जैसे सामने ऋतिक रोशन बर्तन धो रहा हो। पद्मा जमाल से पूछती है कि उसे बिना कपड़ों के देखकर कैसा लगा। मन में जमाल सोचता है कि कमाल हो गया, मगर बाहर डरने का नाटक करता है। मालकिन उससे दोबारा वही पूछती है। जमाल बोलता है कि उसे नहीं मालूम था कि वो नहा रही थी। इस बार पद्मा भड़क जाती है। वो बोलती है कि उसने कहा ना कि वो सब भूल जाए, बस ये बताए कि उसे बिना कपड़ों के देख के उसे कैसा लगा। जमाल का पानी बहने लगता है। उसके पीछे वाला नलका चालू है। मालकिन उसकी घबराहट देखकर फिर से वही पूछती है कि उसको बिना कपड़ों के देख के उसे कैसा लगा। इस बार मालकिन जमाल के बिल्कुल करीब आ जाती है और उसके गालों को अपने दोनों हाथों से प्यार से पकड़ती है और बोलती है कि उसको पता है ना कि उसके मालिक उसे संतुष्ट नहीं कर पाते हैं और वो कहीं बाहर भी नहीं जा सकती संतुष्ट होने। जमाल सोचता है कि सारी जिंदगी यही काम कर लूंगा बिना पगार के, मगर बाहर घबराने का नाटक करता है। असल में वो चाहता है कि मालकिन अपनी तिजोरी खुद ही खोले और मालकिन तिजोरी खुद खोलना शुरू करती है। अब हम देखते हैं कि कोई मेन गेट का दरवाजा सेपरेट चाबी से खोल रहा है। अरे बाप रे, ये तो पद्मा का पति है। ये लगता है अच्छे से काम नहीं करता ऑफिस में, इसलिए इसकी मीटिंग पे मीटिंग कैंसिल हो जाती है। अब पद्मा का क्या होगा? और चुचुंदर का नलका तो बंद हो जाएगा। पद्मा के कराहने की आवाज उसका पति सुन लेता है। मालिक जब आवाज की तरफ बढ़ता है तो धीरे से कमरे का दरवाजा खोलता है और देखता है वह नजारा जो कोई पति नहीं देखना चाहता। बेड उसका, तकिया उसका, चद्दर उसकी, बीबी उसकी। तो ये कौन है जो चद्दर गंदी करना चाहता है? आग बबूला मालिक जब चद्दर हटाता है तो देखकर पागल हो जाता है कि ये तो नौकर भी उसका ही निकला। मालिक मालकिन को थप्पड़ जड़ देता है। अब नौकर सबसे आगे, फिर मालकिन और उसका पीछा करता हुआ मालिक। ऐसा नजारा कम ही देखने को मिलता है। पति अपनी पत्नी का पीछा करता है, उसकी आंखों में हैवानियत है और अब वो किसी भी कीमत पर इस बेवफा को नहीं छोड़ेगा। और बेवफा पद्मा का पति उसकी गर्दन दबोच लेता है और जान से मारने की कोशिश करता है। उफ, खौफनाक आंखें, जैसे बेवफा पद्मा के खून की प्यासी हूँ। बस पद्मा का दम निकलकर दम बिरयानी बनने ही वाला होता है, तभी अपना छुछुंदर असली हीरो निकलता है और एक मूर्ति से अपने मालिक का सर तरबूज बना देता है। वार इतना जोर के होता है कि मालिक ऊपर वाले मालिक को प्यारा हो जाता है। ये देखकर पद्मा के होश गायब हो जाते हैं और वो जमाल से कहती है कि तुमने तो उसे जान से ही मार दिया। अब जमाल का जमाल घोटा बन जाता है। पद्मा उसे खून साफ करने के लिए कहती है। जमाल टेंशन में बाथरूम जाकर पानी से बाल्टी भरता है और जब वो खून साफ करने के लिए आता है तो पद्मा उसे रोक देती है और उससे कहती है उसे सोचने दे कि पहले करना क्या है। जमाल का सर फट के फ्लावर हो जाता है। तभी दरवाजे की बेल वापस बजती है तो नौकर जमाल डर के मारे पद्मा से पूछता है कि इस वक्त कौन होगा? तो पद्मा कहती है पुलिस। जब वो पानी लेने गया तो उसने ही पुलिस को फोन करके बुलाया और अब वो यही कहने वाली है कि जमाल उसका बलात्कार करने वाला था और उसका पति उसे बचा रहा था। तुमने ही मेरे पति परमेश्वर का कत्ल किया। और वो किसी भी हालत में ये बयान बदलने वाली नहीं है। जमाल का सारा कमाल धरा का धरा रह जाता है। पद्मा कहती है कि उसको बचना है तो भाग जाए, बस यही एक रास्ता है। और जमाल को कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ से भाग जाता है। उसके निकलते ही पुलिस वहाँ आ जाती है और पद्मा अपना वही बयान देती है कि उसके नौकर ने ही उसके पति का कत्ल किया है। पद्मा के आंखों में आंसू हैं, खुशी के आंसू, क्योंकि उसके पति की जायदाद अब उसको मिलने वाली है। कहानी से हमको पता चलता है कि मौके का फायदा सब उठाने की कोशिश करते हैं, मगर जो ज्यादा होशियार है वही बाजी मार लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? प्लीज कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हमारे कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। धन्यवाद।